जीवन में अक्षर गढ़ लेना, सौर्य कभी सो भी जाए तो अपना मौर्य वंशियों का इतिहास पढ़ लेना, अपने मौर्य वंशियों का इतिहास पढ़ लेना। आज ऐसे विश्व विजेता सम्राटों के सम्राट, चक्रवर्ती और जिन्हें देवानप्रिय भी कहा जाता था, ऐसे सम्राट अशोक की जयंती के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देती हूं। और उससे पहले इस देश को जिनकी वजह से विश्व गुरु कहा गया, जिन्होंने मानो मानो एक का नारा दिया, पूरे विश्व में प्रेम करुणा की जिन्होंने वर्षा की, ऐसे महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए समाज में जन्मे, इस देश में जन्मे समस्त संतों महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए मंच पर उपस्थित भिक्षु संघ को सादर वंदना करते हुए आज के सम्राट अशोक जयंती के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, तो रिश्ते में तो हमारे चाचा जी हैं। आंवला सांसद आदरणीय नीरज कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित जिनकी विधानसभा में यह कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे इस विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई आदरणीय डीसी वर्मा जी, सम्राट अशोक क्लब जिसके तत्वाधान में यह मीरगंज में सम्राट अशोक जयंती का प्रथम कार्यक्रम हो रहा है, और पहले कार्यक्रम में इतना अच्छा शुभारंभ आप सबने किया, इसके लिए मैं आप सभी सम्राट अशोक सेना के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे मध्य में समाज सेविका के रूप में लगातार कार्य कर रही हमारी छोटी बहन ऋतु साक्य जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रेमराज जी, आदरणीय रामोतार मौर्य जी सहित सम्मानित मंच हमारे भाई ओम प्रकाश जी भी बैठे हुए, सभी सम्मानित मंच, क्योंकि अगर नाम लूंगी तो एक भी भाई का नाम छूटा तो बहन के लिए खतरा हो जाएगा। ऐसे सभी सम्मानित मंच पर बैठे हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान भाई और हमारे सामने बैठे हुए हमारे परिवार के सभी सम्मानित जन को मेरा सादर नमो बुद्धाय। हमसे पूर्व में बहुत ही युवा पत्रकार भाई संतोष जी ने अपनी बात बहुत ही विस्तार से रखी, और मुझे लगता है उससे पहले जिन्हें मैंने नहीं सुना है उन्होंने भी अपने दादा परदादा के बारे में बहुत अच्छे से अपने वक्तव्य को यहाँ पर रखा होगा।
मैं सिर्फ आपसे निवेदन करना चाहती हूं, आप सबको हमें लगता है जानकारी हो गई होगी कि सम्राट अशोक ने कितने विश्वविद्यालय बनवाए। किसी को पता है कितने बनवाए? अभी हमसे पहले के वक्ता ने बताया था कितने बनवाए थे। नहीं पता, क्योंकि आप लोगों ने ध्यान से सुना ही नहीं संतोष जी को। 23 विश्वविद्यालय इस देश में यदि किसी ने बनाया था तो वह सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक सिर्फ 23 विश्वविद्यालय ही नहीं बनवाए थे, बल्कि खंड खंड भारत को जोड़ करके अखंड भारत भी किसी ने बनाया तो वह सम्राट अशोक ने बनाया। आज एक उस अखंड भारत का छोटा सा हिस्सा जो भारत है, हम उस भारत को भी संजो के रखने में कहीं न कहीं कमजोर हो रहे हैं। लेकिन हमारे रगों में उनका खून है जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के आसपास के अन्य राज्यों को भी, चाहे वह अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, तमाम ऐसे छोटे छोटे राज्य, बांग्लादेश हो, सभी राज्यों को एक करके अखंड भारत बना करके इतने बड़े राज्य पर बिना किसी दोष के एक राज्य चलाया। आज अगर हम एक ग्राम प्रधान भी होते हैं तो उसमें ग्राम प्रधान के ऊपर भी टीका टिप्पणी हो जाती है कि वह भेदभाव कर रहा है। सोचिए हमारे अंदर किसका खून है जिसने इतने बड़े राज्य को चलाया, और कोई ये नहीं कह सकता कि सम्राट अशोक ने किसी के साथ में भेदभाव किया हो। उन्होंने राजा रहते हुए सभी प्राणी को, अपने राज्य के हर प्राणी को अपनी संतान की तरह से माना, और यही कारण है कि उन्होंने उन सब की चिंता की, चाहे वो शिक्षा की चिंता करके नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे 23 विश्वविद्यालयों का निर्माण कराने का रहा हो, चाहे अगर इस भारत में सबसे पहले मानव या पशु की चिकित्सालय का निर्माण हुआ तो भी सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुआ। अगर प्याऊ लगाए गए जगह जगह पर तो वो भी सम्राट अशोक के कार्यकाल में लगे। छायादार, अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे, सांसद जी बगल में ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बाद 2 मिनट आप हमारे साथ चलिए। आज जो जगह जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, ये भी छायादार वृक्ष लगवाने का अगर किसी ने शुरुआत किया था तो हमारे पुरखों ने किया था, सम्राट अशोक ने किया था। आज हम अच्छी अच्छी सड़कों की बात करते हैं, लेकिन अगर उन सड़कों के, अच्छी सड़कों की भी शुरुआत किसी ने की थी तो वह भी हमारे पुरखों ने की थी और सम्राट अशोक महान ने की थी। तो यानी हम उनकी संतानें हैं जो सो गई थी। और मुझे तो आज हर 2 मिनट में मैं बैठ करके सोशल मीडिया, फेसबुक खोल रही हूं, और जब सोशल मीडिया खोलती हूं तो कहते हैं ना कि मन एकदम अंदर से फलीभूत हो रहा है, खुश हो रहा है सोशल मीडिया खोल करके कि आज उस सम्राट अशोक के वंशज पूरी तरह से जगने में लग गए हैं जो कहीं न कहीं सो गए थे, अपने हक और अधिकारों को भूल गए थे। और जब मैं सोशल मीडिया पे लोगों के पोस्टों को देख रही हूं, जगह जगह पर शोभा यात्रा देख रही हूं, लोगों की गाड़ियों में सम्राट अशोक का झंडा देख रही हूं, पंचशील का झंडा देख रही हूं,
तिरंगा देख रही हूं जो हमारे देश की आन बान शान है, वो भी किसी और की नहीं, हमारे सम्राट अशोक की देन है। आज यह देश भी अगर किसी से चल रहा है तो वह भी सम्राट अशोक की देन है, सम्राट अशोक का स्तंभ। चाहे वह राष्ट्रपति की कुर्सी हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो और चाहे सांसद का पत्र हो, अगर कुर्सी के पीछे से और लेटर हेड से सम्राट अशोक की लात हटा दी जाए तो किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम सब भी यदि किसी से चल रहे हैं तो अपने पुरखों की वजह से चल रहे हैं। और इसलिए मैं तो कहूंगी कि आज जब हमारे युवाओं में, हमारे बुजुर्गों की मेहनत से आज हमारे युवाओं के अंदर खून उबाल चुका है और वो उबल रहा है अपने इतिहास को दोहराने के लिए, तो मैं कहूंगी कि हमारे युवा भाइयों, इस खून को यूं ही उबलने देना जब तक तुम्हारा यह देश विश्व गुरु पुनः न बन जाए, यह भारत तथागत भगवान गौतम बुद्ध का भारत न बन जाए, तब तक अपने खून के खौलने को बंद मत होने देना। अगर अब ये खून का खौलना बंद हुआ तो समझ लेना जो तुम्हारे इतिहास को मिटाया गया धीरे धीरे करके, आज हमारे पास जो थोड़े मोड़े साक्ष्य मिल जाते हैं, कहीं भी खुदाई हुई तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा निकलती है, कहीं भी खुदाई हुई तो सम्राट अशोक के 84,000 जो उन्होंने स्तूप बनवाए या शिलालेख लगवाए, उनके कहीं ना कहीं खुदाई में जो साक्ष्य मिल रहे हैं, अगर हमारे खौलते हुए खूनों में थोड़ी भी रुकावट हुई तो वह सब भी मिटा दिया जाएगा। और जब आपका इतिहास मिट गया तो आपका कोई भी कोई पूछने वाला नहीं है। कहते हैं इतिहास जीवित रहेगा तभी हम जीवित हैं, इतिहास नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए अपने इतिहास को आज हम सब जान रहे हैं और उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। मैं तो धन्यवाद करूंगी आंवला सांसद जी का भी। जब मैं सांसद थी 2019 से 24 तक, तो हमने एक नई परंपरा सदन में जाकर के शुरू की और वो था सदन में पहुंचने के बाद जब हमने शपथ लिया था तो हमने नमो बुद्धाय बोला था। और मैं धन्यवाद अपने आप को करूंगी कि उस वक्त हमने जो हिम्मत दिखाई वह इस बार नए संसद सदस्यों ने भी सदन में दिखाई। मैं धन्यवाद करूंगी अपनी उस हिम्मत को जो आप सब भाइयों और आप सब पिता तुल्य बुजुर्गों के माध्यम से आपके इस बेटी को मिली कि स्थिति कैसी भी रही हो, उसने अपनी बात को दमदारी से रखा और सदन में एक बार नहीं, दो, तीन बार माता सावित्री बाई फुले की जन्म जयंती को शिक्षिका दिवस के रूप में बनाने की बात की। मुझे लगता है वह दिन दूर नहीं जब उस पे भी मुहर लगेगी। अभी हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने 3 जनवरी को माता सावित्री बाई फुले जी की जयंती को शिक्षिका दिवस के रूप में घोषित करने का काम कर दिया है और निश्चित तौर पे वह देश में भी होगा। शुरुआत कहीं न कहीं करनी पड़ेगी। मैं इसीलिए माननीय आंवला सांसद जी को भी धन्यवाद करूंगी कि मैंने अपने कार्यकाल में सदन के अंदर सम्राट अशोक की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की मांग की थी और उसको बढ़ाने का काम आंवला सांसद जी ने भी किया। अभी कुछ दिन पहले आपने भी संसद में उस चीज को दोहराया है और निश्चित तौर पर जब हम बोलना और करना शुरू करेंगे तो वह होने भी लग जाएगा। और मैं तो कहती हूं कि हम सब अगर खेती बाड़ी करते हैं
तो अपने महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर एक दिन तो खेती बाड़ी 2-4 घंटे के लिए रोक सकते हैं ना। अगर हम सरकारी नौकरी करते हैं तो साल में 14 CL सबको मिलती है। उस 14 CL को शादी ब्याह टूर के बजाय 2-4 CL सुरक्षित रख लीजिए अपने महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि के लिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो हम अपने घर परिवार में जब शादी ब्याह होता है या बच्चे का बहुत बड़ा अच्छे से धूमधाम के साथ संस्कार करते हैं तो हम उस दिन छुट्टी मार लेते हैं ऑफिस में। तो क्या हम अपने महापुरुषों के लिए एक दिन छुट्टी नहीं मार सकते हैं? मार सकते हैं ना। तो जब हम छुट्टी जब तक नहीं होती है तब तक हम अपने महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर ऑफिसों से छुट्टी लेना शुरू कर दें, और जब ऑफिस में हम जैसे लोग काम करने पहुंचेंगे ही नहीं तो ऑफिस दफ्तर चलेगा किससे? बड़ी कुर्सी पे बैठाने वाला तो नहीं चलाएगा ना। तो जब बड़ी कुर्सी पर बैठने वाला नहीं चलाएगा तो वह मजबूरी में आज नहीं तो कल छुट्टी घोषित करने पर मजबूर हो जाएगा। हमें लोगों के सामने मजबूर नहीं होना है, बल्कि हमें लोगों को मजबूर करना है। हम उसके वंशज हैं जिन्होंने इस राष्ट्र का नाम रोशन किया है। आज हमारी जो पहचान दब रही थी, छुप रही थी, वह फिर से जग रही है। तो उसको जगाए रखिए और महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर किसी तरह की कोताही मत करिए। अगर हो सके तो छुट्टी लीजिए। उसमें भी अगर आप बचना चाहते हैं तो दिन में नहीं, शाम का कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम करिए। अपने गली मोहल्ले गांव में कार्यक्रम करना शुरू करिए। देखिए कैसे नहीं लोग मजबूर होते हैं, कैसे नहीं सम्राट अशोक की जयंती पर अवकाश घोषित होता है। जिनके भी अवकाश घोषित हो रहे हैं या जिनको भी तवज्जो मिल रहा है, मैं बोलने से डरती नहीं हूं। हो सकता है कुछ लोग वीडियो वायरल भी करें, उससे भी नहीं डरती हूं। महिला हूं लेकिन डरती नहीं हूं। जिसकी भी जयंती घोषित हो रही है उनका आप उठाकर देख लीजिएगा, पिछले कुछ सालों से उनके लोग बड़े सक्रिय हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन करना शुरू कर दिए हैं, जिससे लोगों को दिखने लगा है कि इनको मानने वाले लोगों की संख्या बहुतायत है। और बहुतायत है तो उनको खुश करने के लिए अवकाश मजबूरन करना पड़ा। हम भी जब इस बात की लोगों के अंदर पहुंचा देंगे कि हमारी संख्या भी बहुतायत है और हम सम्राट अशोक को मानने वाले सिर्फ एक जाति और धर्म के लोग नहीं बल्कि हर जाति हर वर्ग के लोग हैं, तो मजबूरी होगी। हमारे मंच पर भाई वर्मा जी विधायक जी बैठे हुए हैं, मौर्य वंश से नहीं हैं, लेकिन उन्होंने सम्राट अशोक के बारे में अच्छी अच्छी बातें की होंगी, क्योंकि उन्होंने माना। सम्राट अशोक किसी जाति और धर्म को मानते ही नहीं थे, उन्होंने तो सबको अपना माना। जब मैं 2014 लोकसभा मैनपुरी से चुनाव लड़ रही थी तो एक बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं रवेश कुमार जी, वो इंटरव्यू लेने आए तो उन्होंने हमसे सवाल किया था, अभी भी संभवतः YouTube पे पड़ा होगा, कि फिरोजाबाद में हमने देखा डॉक्टर साहब कि गडेरिया समाज ने पोस्टर लगा रखा है,
गडेरिया समाज के महापुरुष सम्राट अशोक की जयंती। आप कहती हैं कि मौर्य वंशी थे, तो हमने उन्हें यही कहा था कि सम्राट अशोक सबके थे, क्योंकि वो राजा थे और सही मायने में असली राजा वही है जो राजा रहते प्रजा में किसी भी तरह जाति और धर्म का भेद उत्पन्न न होने दे। तो हम उसके वंशज हैं। तो हम सब जिस दिन एक हो गए, आवाज हर गली मोहल्ले गांव से जाने लग गई कि सम्राट अशोक की वंशज जग गई है, वो अपना हक अधिकार लेना चाहती है। वह इस सोने की चिड़िया जिस देश को कहा जाता था, जो देश विश्व गुरु कहा जाता था, उस देश को पुनः सोने की चिड़िया तो नहीं बना सकते, लेकिन अखंड भारत के एक छोटे से खंड जो भारत में हम रहते हैं, उसको हम पुनः विश्व गुरु जरूर बना सकते हैं। और आप सबके इसी तरह से जागरूक होने से, लगे रहने से वह दिन दूर नहीं जब यह भारत पुनः विश्व गुरु बने। आप सबको ऐसे महान राजा के जयंती के शुभ अवसर पर एक बार पुनः हमें ढेरों शुभकामनाएं, बधाई देते हुए इस बात की भी अग्रिम बधाई देती हूं कि जल्द ही सम्राट अशोक जयंती की अवकाश भी घोषित होगा और बहुत जल्द ही यह भारत विश्व गुरु भी बनेगा। हमारे युवा भाइयों की मेहनत से इस बात की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। आप सबको मेरा नमो बुद्धाय। जय सम्राट, जय अशोक।